कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो। 4 अप्रैल 1979 यानी 1979 में साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई थी और ये फांसी की सज़ा उन्हें नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के मुक़दमे क़त्ल में दी गई थी। और उसके बाद से पीपल्स पार्टी का वजूद तो बरकरार रहा, कई इलेक्शन में उसने कामयाबी भी हासिल की, लेकिन ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है के नारे के साथ और जिए भुट्टो के नारे के साथ ये सिलसिला चलता रहा। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि किसी तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो फांसी, जिसे बहुत सारे हल्के मुतनाज़ा भी करार देते हैं, वो इसको एक इस तरह का एक कानूनी तकाज़े पूरे करके उनको अदालत से बरी-उज़्ज़िम्मा करवाना चाहते थे। तो बहरहाल इस सारे मामले में कोशिशें उस वक्त बारावर साबित हुई जब 6 अक्टूबर 2023 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में मुकदमा चला और ये फ़ैसला आया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फांसी की सज़ा वो मुतनाज़ा थी और उन्हें एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि उस इल्ज़ाम से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया गया और ये पीपल्स पार्टी की बड़ी फ़तह थी। और उस ऐलान के बाद जब आज 4 अप्रैल 2025 को जो उनकी बरसी की तकरीब होने वाली है, उस तकरीब में तवक्को थी कि सदर आसिफ अली ज़रदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़िताब करेंगे, अहम ख़िताब होगा, उनका पॉलिसी स्टेटमेंट होगा। एक बात और मैं यहाँ बताता चलूँगा, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में तकरीबन 15 साल से बरसर इक़्तिदार है और पहली मरतबा देखने में ये आया है कि पीपल्स पार्टी अंदरून खाना परेशान है। एक केनाल का मसला जो था, 6 केनाल दरिया सिंध से निकाले जाने का मामला है और उसमें शुरू में सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी, उसकी जो नुकात हैं वो भी सामने आए और कहा यही जाता है कि जिस वक्त मंजूरी दी गई उस वक्त 4 ताकतवर अस्करी शख्सियात ऐवान सदर में मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में सदर ज़रदारी ने इस पर इत्तेफाक किया था और वही चीज़ें कागजात से सामने भी आईं। जो एहतजाज सामने आ रहा है उसने पीपल्स पार्टी को परेशान कर दिया है और अब पीपल्स पार्टी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो भी उन की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस बात का इजहार करें कि वे कैनाल नहीं बनने देंगे। लेकिन पता नहीं क्या मुश्किल है, क्या सूरत हाल है, सदर ज़रदारी ने किस दबाव के तहत ऐवान सदर में बैठकर ताकतवर शख्सियात के सामने इस पे एग्री कर लिया था कि वो दरिया सिंध से 4 या 6 कैनाल निकालने की इजाज़त दे देंगे, मगर उसके बाद उनकी पार्टी में रेजिस्टेंस है और पहली मरतबा पीपल्स पार्टी मुश्किल से 2-4 नज़र आती है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी कैनाल बनने देती है तो मेरे ख़्याल में फिर आप समझ लें कि बहुत एहतजाज होगा और ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। जब ये ऐलाना सामने आए तो सिंध के अवाम जो है वो उठ खड़े हुए और उन्होंने इन कैनाल को, इस मसले को जो है ज़िंदगी और मौत का मसला करार दिया और ये कहा कि अगर ये कैनाल तामीर होती हैं तो फिर उसमें ये सूरत हाल बनेगी कि ये सिंध जो है वो बिल्कुल प्यासा हो जाएगा और यहाँ पानी की शदीद किल्लत होगी और इन कैनाल से जो कारपोरेट फार्मिंग का जिसे नाम दिया गया है उससे जो है जो नुकसान पहुँचेगा। एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी इस पर एहतजाजी रैलियाँ निकालना है, लेकिन सिंधी कौम परस्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पीपल्स पार्टी कैनाल बनने देती है या नहीं बनने देती, लेकिन बात यह है कि इख्तिलाफ मौजूद है और मामला है पानी का, और पानी पर तो जंगें हो जाती हैं और फिर दरिया सिंध वैसे ही खुश्क है और सिंध वैसे ही जो है उसको कम पानी मिल रहा है, उसके हिस्से से ज़्यादा कम पानी मिल रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में अगर ये कैनाल बनती हैं तो वाकई मसाइल बहुत होंगे और पीपल्स पार्टी पहली मरतबा ख़ासी सियासी तौर पर बहुत मुश्किलात का शिकार है। और एक तरफ क्योंकि सदर ज़रदारी की जो एक पॉलिसी है कि मुफ़ाहमत की सियासत, तो वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मुफ़ाहमत से चल रहे हैं और मेरे ख़्याल में वो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। और इधर अगर ज़िंदी कौम परस्तों उन्हें तवक्को नहीं थी कि इस कदर शदीद एहतजाज आएगा। जो एहतजाज आया है इसने भी पीपल्स पार्टी को दबाव से दो चार कर दिया है और पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता और नज़र नहीं आता। तवक्को थी कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ख़िताब करेंगे, लेकिन अचानक एक सूरत हाल आई कि सदर ज़रदारी की तबीयत ईद के रोज़ बहुत ख़राब हो गई।
और उन्हें फौरी तौर से कराची के निजी अस्पताल लाया गया और बहुत सारे उनके टेस्ट हुए और बड़ा तशवीशनाक बताई गई। किसी ने कहा दुबई ले जा रहे हैं इलाज के लिए, किसी ने कहा एयर एम्बुलेंस तैयार है। लेकिन मामला समझ से लोगों की बाहर ये था कि ये अचानक बीमारी किस तरह से हुई। कमज़ोर हैं, बीमार है, ये अपनी जगह पर है, बिल्कुल उनको बहुत सारी बीमारियां लाक हैं, लेकिन इस मौके पर तो बात जो हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि सूरत हाल ये कि सदर जरदारी एक तरफ तो किसी तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट को यानी फ़ौज को नाराज़ करना नहीं चाहते और दूसरी तरफ वो सिंधी कौम परस्तों के आगे भी जो है वो जो एहतजाज बढ़ता चला जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए खासा नुकसानदेह होगा। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को बुलाकर बहुत ब्रीफिंग दी और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हमें इस मामले में अपने वजाहत पेश करने में ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन वो ये किनाल नहीं बनने देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब के कहने से, बिलावल भुट्टो के कहने से कि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि किनाल जो है हम सिंध में नहीं बनने देंगे, तो ये वो बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन सदर मुमलिकत के ख़िताब जिसका इंतज़ार था, क्योंकि सदर मुमलिकत एक मुमलिकत को प्रेजेंट करते हैं और अगर वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी एक वैल्यू होगी और सिंधी कौम परस्त जमातें ये सुनना चाहती हैं उनके मुँह से भी। लेकिन शायद इस मरतबा 4 अप्रैल 2025 को सदर आसिफ अली जरदारी खिताब ना कर सकें, क्योंकि उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने यह अनाउंस किया है कि वो कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, लिहाजा अब उनके खिताब का तो इम्कान है नहीं। और इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि उनकी इस मरतबा की बीमारी ने उन्हें दोहरी मुश्किल से बचा लिया है। एक तरफ वो सिंधी कौम परस्तों के सामने भी उस मौक़िफ़ को नफ़ी नहीं कर सकते और इधर से उन पर जो इस्टेब्लिशमेंट का एक दबाव कहा जाता है तो वो उनको भी नाराज़ नहीं करना चाहते। इस तरह से जरदारी साहब की बीमारी को हम सियासी बीमारी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सिंधी कौम परस्तों का जो एहतजाज है वो रंग ला रहा है और वो जो कैनाल के हवाले से और दरियाए सिंध के हवाले से, यानी दरियाए सिंध से जो नहरें निकालने पर जो एहतजाज सामने आ रहा है उसने पीपल्स पार्टी को परेशान कर दिया है और अब पीपल्स पार्टी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो भी उन की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस बात का इजहार करें कि वे कैनाल नहीं बनने देंगे। You can take your security council. Here you are. I'm going.